तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की इस न्यूज वीडियो के अंदर, जिस वीडियो के अंदर हम सुपर हीरो से जुड़े हुए आपको हफ्ते की सारी न्यूज देते हैं और इसे हम कहते हैं BNN न्यूज। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की न्यूज के बारे में। तो पहली खबर है वांडा विजन सीरीज को लेकर। इस सीरीज से वांडा और व्हाइट विजन के कई सारे कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आए हैं। ये रहे वांडा के कॉन्सेप्ट आर्ट जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और अब इन सब के आगे ये रहे व्हाइट विजन के कॉन्सेप्ट आर्ट, और ये वो सारे कॉन्सेप्ट आर्ट हैं जिन्हें वांडा विजन सीरीज के अंदर कभी यूज ही नहीं किया गया। तो चलिए इसके आगे बात करते हैं वेयरवुल्फ बाय नाइट के बारे में। तो अगर आप सभी को याद हो तो ये मार्वल का एक स्पेशल प्रेजेंटेशन था जिसे ब्लैक एंड व्हाइट में रिलीज किया गया था, बट अब मार्वल ने डिसाइड किया है कि वो इसका कलर प्रिंट भी निकालेंगे और इसकी ऑफिशियल डेट भी सामने आ चुकी है जो कि है 20 अक्टूबर। यानी कि 20 अक्टूबर से ये सीरीज कलर प्रिंट में डिज्नी प्लस पर दिखेगी। तो हाँ, अगर इसे कलर में देखना चाहते हो तो डिज्नी प्लस को चेकआउट कर लेना। तो चलिए अब बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से क्लिया के बारे में। तो इस मूवी के एंड सीन में हमें जो क्लिया का कैरेक्टर दिखा था उसको लेकर भी कई सारे कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आए हैं। मैं उन सबको एक एक करके आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप बारी बारी से सबको देख लीजिए। ये वो सारे कॉन्सेप्ट आर्ट और डिजाइन हैं जिन्हें मूवी के मेकर्स ने रिजेक्ट कर दिया था और इसीलिए इन्हें मूवी के अंदर कभी यूज नहीं किया गया। इसके अलावा इसी मूवी से स्कारलेट विच के भी कई सारे कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आए हैं और इन सब के अंदर आप स्कारलेट विच के ऑल्टरनेट कॉस्ट्यूम डिजाइन को देख सकते हैं। लेकिन अब इसके आगे मैं आप सभी को जो कॉन्सेप्ट आर्ट दिखाने वाला हूँ वो आप सबको थोड़े से स्कैरी लग सकते हैं, और वो कॉन्सेप्ट आर्ट भी स्कारलेट विच के ही हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसे पहले मूवी के अंदर यूज किया जाना था लेकिन फिर आगे चलकर इस प्लान को ड्रॉप कर दिया गया। स्कारलेट विच के अलावा मिस्टर फैंटास्टिक के भी कई सारे कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आए हैं, आप उन सबको भी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इन सब के साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के कॉस्ट्यूम डिजाइनर जिनका नाम ग्राहम चर्चयार्ड है, उन्होंने ये रिवील किया है कि इस मूवी के अंदर स्पाइडरमैन भी होने वाला था, और वो भी अपना टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन। इसे बेसिकली मूवी मेकर्स एक कैमियो की तरह दिखाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उस टाइम पर कोविड-19 की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, इसीलिए उसी वजह से इस प्लान को ड्रॉप कर दिया गया। तो अगली खबर है ह्यूग जैकमैन को लेकर। तो ये और इनकी वाइफ जिनका नाम डेबोरा ली है, वो अब एक दूसरे को डाइवोर्स कर रहे हैं। इनकी शादी को 27 साल हो चुके हैं, लेकिन अब 27 सालों के बाद इन्होंने ये फैसला किया है कि अब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसके आगे बात करें मिस मार्वल के बारे में। तो मिस मार्वल सीरीज के डायरेक्टर जिनका नाम एडिल एल अरबी है, उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर ये बताया कि मार्वल स्टूडियोज मिस मार्वल के ऊपर और भी प्रोजेक्ट्स लाना चाहता है, और इसीलिए अगर द मार्वल्स की मूवी अच्छी चली तो फिर उसके बाद मिस मार्वल सीरीज का सेकंड सीजन भी आ सकता है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप इसका सीजन 2 देखोगे या फिर नहीं। इसके साथ ही सीरीज के डायरेक्टर आदिल अरबी ने यह भी कहा कि वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ब्लेड 2 और डेडपूल 4 को डायरेक्ट करना चाहते हैं, और अगर मार्वल स्टूडियोज उन्हें कंसीडर करें तो वो इन दोनों मूवीज को बहुत अच्छे से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब ब्लेड की बात आई गई है तो हम ब्लेड मूवी से जुड़े एक छोटे से अपडेट की बात कर लेते हैं। तो ये मूवी रिलीज कब होगी ये तो पता नहीं, लेकिन इस मूवी को लेकर ये कहा जा रहा है कि इस मूवी में म्यूजिक देने के लिए ट्रेविस स्कॉट को कंसीडर किया जा सकता है। अगर आप इन्हें नहीं जानते तो मैं आप सबको बता दूं कि ये हॉलीवुड के अंदर बहुत ही बेहतरीन साउंड ट्रैक्स बनाते हैं, और इस बंदे ने अब तक ब्लैक पैंथर मूवी, क्रिस्टोफर नोलन की टेनेट मूवी और यहाँ तक कि गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर भी अपना साउंड ट्रैक दिया है। तो चलिए अब थोड़ी सी बातें स्पाइडरमैन के बारे में हो जाए। तो MCU के अंदर जो स्पाइडरमैन 4 आएगी उस मूवी को लेकर ये अपडेट आ रहा है कि उस मूवी में MCU का स्कॉर्पियो वापसी कर सकता है। जी हाँ, वही स्कॉर्पियो जिसे हम सभी ने आखिरी बार स्पाइडरमैन होमकमिंग में देखा था। अगली न्यूज है सोनी की अपकमिंग मूवी एल मोर्तो को लेकर। तो सोनी स्टूडियोज एल मोर्तो को लेकर एक मूवी बना रहा है। जो एल मोर्तो स्पाइडरमैन का एक छोटा मोटा विलन है, और इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए उन्होंने बैड बनी को लिया था। ये बैड बनी बेसिकली एक सिंगर और रैपर है, लेकिन अब ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि बैड बनी ने इस मूवी को छोड़ दिया है, इसीलिए वो एल मोर्तो का रोल प्ले नहीं करने वाले। आगे बात करें आई एम ग्रूट सीरीज के बारे में। तो इस सीरीज को लेकर ये रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इसके सीजन 1 को यूट्यूब पर डाल दिया गया है, और इसीलिए जिसे भी देखना हो वो डिज्नी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर इसे वॉच कर सकता है। वैसे ये न्यूज सुनने के बाद जब मैंने इसे ढूंढा था तो उस टाइम तो मुझे यूट्यूब पर ये नहीं मिला। अगर आपको मिले तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, हालांकि ये सीरीज मैंने पहले से ही देखी हुई है। इसके आगे बात करते हैं लोकी के सीजन 2 को लेकर। तो लोकी सीजन 2 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, और अपडेट के अकॉर्डिंग जोनाथन मेजर्स जो कि MCU के अंदर कैंग को प्ले कर रहे हैं, उनका रोल इस पूरी सीरीज के अंदर बहुत ज्यादा है, और इस सीरीज के टोटल टाइम में से वो आधे टाइम तो इस सीरीज में दिखने वाले हैं। मतलब कि अगर एग्जांपल के लिए सीरीज 20 मिनट की है तो 10 मिनट तो उसमें कैंग ही दिखेगा। कैंग माने जोनाथन मेजर्स, जो कि कैंग के अलग अलग वेरिएंट्स के रूप में दिखेगा। तो चलिए इसके आगे बात करते हैं स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी के बारे में। तो इस मूवी को लेकर ये अपडेट है कि इस मूवी को जब डिजिटली रिलीज किया गया तब उसके अंदर स्पाइडर पंक के कैरेक्टर के अंदर थोड़े से चेंजेस लाए गए थे। अब वो चेंजेस क्या है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं दोनों ही पोस्टर्स दिखा रहा हूँ, आप जल्दी से देख लीजिए।
आगे बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और जोकर के बारे में। तो अभी हाल ही में ये खबर सामने आई है कि जब मार्वल स्टूडियोज डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी प्लान कर रहा था, तब उस टाइम पर बेनेडिक्ट कम्बरबैच से भी पहले उन्होंने जैक्विन फीनिक्स को ये रोल ऑफर किया था, बट उन्होंने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद मार्वल स्टूडियोज ने बेनेडिक्ट कम्बरबैच को हायर किया। अब कास्टिंग की बात हो ही रही है, तो मैं आपको एक और कास्टिंग न्यूज बताता हूँ, जो की है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 को लेकर। तो इस मूवी के अंदर आपने जो रीड रिचर्ड्स का कैरेक्टर देखा था, उसे प्ले करने के लिए पहले जेक जिलेनहॉल को ऑफर किया गया था, वही जो कि एमसीयू के अंदर पहले मिस्टीरियो बन चुके हैं। लेकिन जब उन्होंने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया, तब जाकर ये रोल जॉन क्रेसेंस्की को दिया गया। हालांकि ये कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक र्यूमर है। तो चलिए लोकी सीजन 2 को लेकर एक और न्यूज की बात करते हैं। और न्यूज ये है कि मार्वल स्टूडियोज ने लोकी सीजन 2 के कई सारे पोस्टर्स को रिवील किया है। इसके अंदर आप लोकी, सिल्वी, मोबियस और हंटर B-15 जैसे कई सारे कैरेक्टर्स को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बारे में। तो इस मूवी को लेकर पहले ये र्यूमर्स आ रहे थे कि ये मूवी सैम रेमी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब एक और र्यूमर आया है कि इस मूवी को अल्फोंसो क्वारोन भी डायरेक्ट कर सकते हैं। अब वैसे र्यूमर्स तो बहुत सारी आ रही हैं, बट अब देखते हैं कि आखिरकार इस मूवी को डायरेक्ट कौन करता है। तो चलिए अब आखिर में बात करते हैं डेडपूल 3 के बारे में। तो अभी हाल ही में डेडपूल 3 के डायरेक्टर शॉन लीवाई से ये पूछा गया कि डेडपूल 3 को लेकर जो सारे र्यूमर्स आ रहे हैं, क्या वो सारे सही हैं या फिर गलत हैं। तो इसी बात पर उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं कुछ क्लियरली तो नहीं बता सकता, बट मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इन सारे र्यूमर्स में से कुछ र्यूमर्स गलत तो हैं, लेकिन बहुत से सही भी हैं। तो हाँ, अब देखते हैं कि कौन से र्यूमर्स सच होते हैं और कौन से गलत। वैसे डायरेक्टर ने तो मूवी की बहुत हाइप बढ़ा दी है। इसी के अलावा डायरेक्टर से जब ये पूछा गया कि डेडपूल 3 को लेकर जो सबसे बड़ा र्यूमर आ रहा है कि ये मूवी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स से जाकर कनेक्ट होने वाली है और इस मूवी में सीक्रेट वॉर्स की एक बहुत ही बड़ी लोकेशन को दिखाया जाएगा, तो क्या ये र्यूमर सही होने वाला है या फिर गलत। तो इसी बात को आंसर करते हुए डायरेक्टर ने ये कहा कि इस वाले र्यूमर के बारे में मैंने भी सुना है और शायद हो सकता है कि ये सच भी हो जाए। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया है कि ये मूवी पूरी तरह से R-रेटेड होने वाली है और इस मूवी के खून के छींटे बहुत दूर दूर तक उड़ेंगे। ये लाइन मैंने बोली है। तो चलिए अब बात करते हैं मार्वल के एक आखिरी र्यूमर के बारे में। तो आप सभी ने कुछ टाइम पहले से ये वाला र्यूमर तो सुना ही होगा कि हैरी पॉटर के एक्टर यानी कि डैनियल रेडक्लिफ डेडपूल 3 के अंदर वुल्वरीन का रोल कर सकते हैं। तो पहले तो इस बारे में सिर्फ बातें चल रही थी, लेकिन अब इस चीज को लेकर एक स्ट्रॉन्ग र्यूमर आ रहा है, और वो इसीलिए क्योंकि र्यूमर्स के अकॉर्डिंग उन्हें डेडपूल 3 मूवी के अंदर एक सीक्रेट रोल ऑफर किया गया है। और वो सीक्रेट रोल क्या हो सकता है वो तो आप सब जानते ही हैं। सो हाँ, आप सभी मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या आप सभी उन्हें वुल्वरीन के रोल में देखना चाहेंगे या फिर नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं डीसी की न्यूज के बारे में। तो इस बार डीसी की तरफ से एक्वामैन 2 को लेकर कई सारी न्यूज आई है, जिनमें से पहली खबर है इस मूवी के रन टाइम को लेकर। तो ये मूवी 1 घंटे 55 मिनट की होने वाली है, यानी कि टोटल 115 मिनट्स की। इसी के साथ साथ अगली खबर ये है कि एक्वामैन की सेकंड मूवी के अंदर हम सभी को विलियम डेफोय का कैरेक्टर नहीं दिखने वाला। इन्होंने एक्वामैन की पहली मूवी के अंदर वुल्को का रोल प्ले किया था, जो कि एक्वामैन को ट्रेनिंग देता है। बट हाँ, अब ये कंफर्म हो चुका है कि ये सेकंड मूवी के अंदर नहीं दिखने वाले। इसके आगे बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में, तो एक्वामैन 2 मूवी के डायरेक्टर ने ये कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने इस पूरी मूवी के अंदर मेरा के कैरेक्टर के ऊपर कोई फोकस नहीं किया है और इसीलिए उसका इस मूवी में कोई मेन रोल नहीं होगा। बेसिकली अगर आप सभी ने एक्वामैन 1 देखी होगी तो आपने ध्यान दिया होगा कि उस मूवी के अंदर एक्वामैन और मेरा के रिलेशन को काफी अच्छे से दिखाया गया था और ये दोनों उस मूवी में लीड में थे। लेकिन हाँ, डायरेक्टर ने अब ये कंफर्म कर दिया है कि एक्वामैन 2 के अंदर मेरा के कैरेक्टर के ऊपर कोई फोकस नहीं होगा, बल्कि ये मूवी फोकस करेगी एक्वामैन और उसके भाई ऑर्न के ऊपर। और यहाँ बेसिकली हमें ब्रोमेंस दिखाया जाएगा, यानी कि 2 भाइयों की स्टोरी। इसी के साथ साथ एक्वामैन 2 को लेकर एक खबर ये भी है कि मूवी में ब्लैक मैंटा की स्पिन ऑफ मूवी के भी कई सारे सीन्स लिए जाएंगे और ये वही मूवी है जिसे काफी टाइम पहले स्क्रैप कर दिया गया था और ये कभी रिलीज नहीं हुई। बट हाँ, अब उसी मूवी के कई सारे सीन्स इस मूवी में जुड़ेंगे। इन सब के अलावा इस मूवी का एक ऑफिशियल पोस्टर भी आ चुका है, मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप जल्दी से देख लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं एक्वामैन 2 मूवी से जुड़े सबसे बड़े अपडेट की, और वो अपडेट ये है कि वार्नर ब्रोस ने इस मूवी को लेकर ये कहा है कि उन्हें इस मूवी से कोई उम्मीद नहीं है और वो ये जानते हैं कि जिस तरह से ब्लैक एडम, फ्लैश, शज़ैम, फ्यूरी ऑफ द गॉड्स और ब्लू बीटल जैसी मूवी पिटी है, वैसे ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर पिटने वाली है और इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो इस मूवी के प्रमोशन के ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे। भाई जिसे देखने आना है वो देखने आए, जिसे नहीं आना है मत आए। उनका काम है बस किसी तरह से इस मूवी को रिलीज करना। वैसे है ना कमाल की न्यूज, जिसने मूवी बनाई है उसे ही भरोसा नहीं है। आगे बात करें सुपरमैन एंड लुइस सीरीज के बारे में, तो कुछ टाइम पहले इस सीरीज के सीजन 4 को कंफर्म कर दिया गया था और अब ये भी रिवील कर दिया गया है कि इसका सीजन 4 अगले साल समर में आएगा, यानी कि समर 2024 के अंदर। तो चलिए अब बात करें अगली खबर के बारे में, तो वो है माइकल कीटन के बैटमैन को लेकर। माइकल कीटन के बैटमैन को 35 साल पूरे हो चुके हैं और इसीलिए डीसी इस मौके को सेलिब्रेट करना चाहता है, जिसके लिए डीसी वालों ने एक कॉन्सेप्ट टूर भी रखा है जो कि स्टार्ट होगा अगले
अगले साल जनवरी 13 को और खत्म होगा 26 मई को। और ये कहाँ पर होने वाला है आप उसकी लिस्ट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मार्वल और डीसी की न्यूज के बाद चलिए आइए कुछ अदर न्यूज की बात करते हैं, जिनमें से पहली खबर है मिशन इम्पॉसिबल 7 को लेकर। तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफी अच्छा कलेक्शन किया है, बट अब इस मूवी को डिजिटली रिलीज किया जा रहा है और इसकी डेट रखी गई है 10 अक्टूबर की, यानी कि 10 अक्टूबर से आप सभी इस मूवी को डिजिटली देख सकते हैं। आगे बात करते हैं इनविंसिबल के सीजन 2 के बारे में। तो आप सभी को पता ही होगा कि इनविंसिबल का सीजन 2 इसी साल आ रहा है। तो इसी को लेकर इसके डायरेक्टर ने ये कहा है कि ये सीजन 2 बहुत कमाल का होगा, और अगर आप सभी को सीजन 1 पसंद आया था तो ये सीजन 2 सीजन 1 के मुकाबले भी बहुत ज्यादा बड़ा होगा। सो हाँ, देखते हैं कि इस सीरीज के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। आगे बात करें वन पीस के लाइव एक्शन सीरीज के बारे में, तो इसके सीजन 1 के सक्सेस को देखते हुए इसके सीजन 2 को अनाउंस कर दिया गया है। और इस सीरीज के प्रोड्यूसर ने यह भी कहा है कि वो वन पीस के सीजन 1 से इतने ज्यादा खुश हैं कि वो इस सीरीज के टोटल 12 सीजन लाना चाहते हैं, और उसके अंदर वो इस सीरीज के कैरेक्टर्स की पूरी जर्नी को दिखाना चाहते हैं। सो आप सभी मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या आप सभी इसके 12 सीजन को देखेंगे। अगर हाँ तो कमेंट्स में यस लिखना। तो दोस्तों यही थी वीडियो इस हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।